आज चांद रात है, इमरान खान साहब जेल में है, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले यही मैसेज है कि इमरान खान को कोई बंदा हमारे दिलों से नहीं निकाल सकता। चाहे हम पे जितने मर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाएं, चाहे हमें थ्रेट किया जाए, चाहे हमें रोका जाए, लेकिन हम टिल लास्ट ब्रीथ हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन भूल नहीं सकते एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, ही इज पार्ट ऑफ अस। लाइक कहते हैं ना, पाकिस्तान इज इमरान खान, इमरान खान इज पाकिस्तान। उनको दुआ दूंगी कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उन्हें कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शांति फरियाल और आप देखते हैं नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज चांद रात है और इमरान खान साहब को जेल में आज 600 से ज्यादा रोज गुजर चुके हैं। आइए जानते हैं अवाम से कि ईद के मौके पर अवाम इमरान खान साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहेगी और जानते हैं कि अवाम इमरान खान को भूल चुकी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी जा रही है, मैं भी अभी आई हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ईद का मौका है, इमरान खान साहब जेल में है, कोई मैसेज उनको देना चाहेंगी? मैं बस उनको दुआ दूंगी कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उन्हें कामयाब करे, उनको हौसला फजाई दे और जो वो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा मुल्क को वो तरक्की दे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं। जी। अच्छा, ईद का मौका है और इमरान खान साहब जेल में है, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? इमरान खान साहब को मेरा यही मैसेज है कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह पाक हक का साथ ही देता है हमेशा और इंशाल्लाह ताला जरूर देगा। बेसिकली मैं इमरान खान की ही सपोर्टर हूँ, नो डाउट, लेकिन यह है कि ईद मुबारक और अल्लाह पाक आपके हक में बेहतर करे जो भी करे। जी जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कहा यह जाता है कि अवाम खान साहब को भूल चुके हैं, ऐसी कोई बात है? नो नो, नेवर, इट्स नॉट लाइक दैट। हम जैसे हैं, मतलब वी आर नॉट द एक्टिव पॉलिटिकल कोई नहीं है, एक्टिविस्ट वगैरह, लेकिन भूल नहीं सकते एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, ही इज पार्ट ऑफ अस। लाइक कहते हैं ना, पाकिस्तान इज इमरान खान, इमरान खान इज पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एडवांस ईद मुबारक। ओके, आपको भी और इमरान खान को भी ईद मुबारक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज चांद रात है, इमरान खान साहब जेल में है, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले यही मैसेज है कि इमरान खान को कोई बंदा हमारे दिलों से नहीं निकाल सकता। चाहे हम पे जितने मर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाएं, चाहे हमें थ्रेट किया जाए, चाहे हमें रोका जाए, लेकिन हम टिल लास्ट ब्रीथ हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और डेफिनेटली देखें, कुरान में भी इन्नमल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। तो जितनी भी आपने टफ टाइम्स दिए, पाकिस्तान को दिए, इमरान खान को अंदर करने के लिए, या आपने लोगों की बहनों बेटियों को थ्रेट किया, मैं ओपनली नाम नहीं लूंगा किसने थ्रेट किया, बट थ्रेट किया गया। और इंशाल्लाह डेफिनेटली इमरान खान बाहर आएगा और उसके बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। राइट नाउ हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, उन सब में अगर किसी का किरदार आपने देखना है तो आप देखेंगे वो ऐसा बंदा है जिसकी कोई लंदन में प्रॉपर्टीज नहीं पड़ी, जिसके कोई यूएसए में फ्लैट्स नहीं पड़े, जिसके दुबई में कोई फ्लैट्स नहीं पड़े हुए, वो एक न्यूट्रल बंदा था। उसकी बेगम ने उसे कहा कि मेरे साथ आप शिफ्ट हो इंग्लैंड, उसने उसको डाइवोर्स कर दी, लेकिन उसने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। और हमारा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर गुजरा है जिसने भाई, जिसे इलाज भी करवाना है, उसके प्लेटलेट्स कम होते हैं, उसकी दौड़ लगती है सीधा लंदन, लंदन से पीछे वो रुकता ही नहीं है। तो जो बंदा आज मैंने देखा, वो थैलोस्कोपी एक होती है डॉक्टर्स के गले में पहनी हुई, उसके ऊपर एक छोटा सा शेर लगवाया मियां नवाज शरीफ ने, भाई तू 1.5 साल का काका है जो तू ऐसे शशके कर रहा है, तेरी उम्र गुजर गई, तेरे पोते आ गए, तेरी पोतियां आ गई, लेकिन तुझे अकल नहीं आई। तो मैं यही कहूंगा कि चाहे नून लीग आ जाए, चाहे पीपल पार्टी आ जाए, लेकिन पीटीआई को कोई नहीं तोड़ सकता। क्या समझते हैं, क्या वजह इमरान खान को क्यों बाहर नहीं आने दिया जा रहा? देखिए, कोई भी मुआशरा था, आप इस्लाम की तारीख उठा के देख लें या आप किसी भी कंट्री की तारीख उठा के देख लें, जो बंदा इनकलाब लेके आना चाहता था ना, उसके साथ पहले ऐसे, और नेल्सन मंडेला को देख लें, उसने कितने साल स्ट्रगल की। जो भी ऐसा बंदे उस पर पहले स्ट्रगल आई, लेकिन जब उस बंदे के हाथ में ताकत आई है बाद में, तो उसने चीजों को टर्न किया है। अगर इमरान खान बाहर आ जाए, उसको सिर्फ 10 साल, गिनती के 10 साल दे दें आप, और 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की कैसी किस्मत चेंज होती है। और पाकिस्तान की यूथ जो हर साल सैलरीज के मारे, नौकरी के हमारे बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, बाहर की कंट्रीज पाकिस्तान आएंगी। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे पता है, मैं 0% टैक्स देता था खान के दौर में, मरियम आई है, मैं 5% टैक्स दे रहा हूँ। मेरा हर मंथ 25 से 30,000 40,000 रुपए सिर्फ टैक्स का कट रहा है। और क्यों? मैं बाहर से रेवेन्यू लेके आ रहा हूँ। जब हम डॉलर्स लेके आ रहे हैं, हम पे इतना रेवेन्यू हम पे डालने हैं, तो भाई फिर हमें वो फैसिलिटीज भी दें। फैसिलिटीज नहीं है हमें, तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मरियम बहुत कुछ कर देती है। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जा रही है ईद की तैयारियां? हाँ, तैयारी इस बार तो की नहीं, शॉपिंग वगैरह इस बार नहीं की हमने। क्यों नहीं की?
क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला होगा, तो इस बार दिल ही नहीं किया शॉपिंग करने। अच्छा, खान साहब के लिए आपने इसी वजह से आपने शॉपिंग ही नहीं की? बस दिल ही नहीं माना, क्योंकि वो हमारे लिए उस बंदे ने इतनी एफर्ट की है, इतनी यानी कि स्ट्रगल की, उसके बाद देखें हमारे लिए वो सदा काट रहा है और हम यहाँ पे ईद की शॉपिंग करें और खुशियाँ मनाएं, तो वो बस इस बार ना इसलिए नहीं दिल किया ना। कोई मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान को? इमरान खान को क्या मैसेज देना, मैसेज तो उसने हमें दिया है कि जब आप अपने हक पे हो तो आप डटे रहें, तो कोई भी आपको यानी कि हरा नहीं सकता। तो मैसेज तो खान साहब हम यूथ को दे गए हैं, सारे पाकिस्तान को दे गए हैं, हम उन्हें क्या मैसेज दे सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि जिस तरह वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम उनके लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो शर्मिंदा हैं ना, हम उनके लिए सही तरह बाहर निकले हैं। हमारी तरफ से कुछ भी यानी टू बी ऑनेस्ट हम कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन बस ये है कि आपको पता पाकिस्तान का सिस्टम भी ऐसा है कि अगर हम कोई एफर्ट करते हैं तो उल्टे FIR काफी चीजें, फिर आपको पता फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, काफी चीजें फिर देख के चलना पड़ती है ना पाकिस्तान में, आपको काफी चीजें सोच समझ के भी करनी पड़ती, जज्बात से हट के फिर आपको फैसला करना पड़ता है। तो बस यही है कि अल्लाह पाक से ही दुआ है कि अल्लाह पाक ने जैसे खान साहब को थ्रू आउट हर चीज में कामयाब किया, तो इस बार भी जो इस इम्तिहान में है खान साहब, इंशाल्लाह बड़ी अल्लाह के घर उम्मीद है कि एक बार वो बंदा फिर से वापस आएगा और फिर इन सब की दौड़ें सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। वो बहुत मजबूत है, साहब का मालिक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खान साहब से काफी चीजें सीखी हैं कि डरना नहीं, हारना नहीं, लेकिन पाकिस्तान के कानून को देखते हुए हम लोग जरा थोड़े खामोश हैं, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट करके भी हम कुछ कर नहीं सकते ना। लेकिन फिर भी ये है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द खान साहब वापिस आए और हम उनको देखें, फिर इंशाल्लाह हमारी ईद भी तब भी होगी। जी इंशाल्लाह। कहा यह जाता है अवाम इमरान खान साहब को भूल चुके हैं, क्या कहेंगे? तो अभी उन्हें निकाल दें बाहर, पता चल जाएगा। अभी इनकी देखे ना, जो ये कहता है कि खान साहब को भूल गए हैं, बात इनकी ये है कि इमरान खान का नाम लिए बगैर इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल। अभी अल्लाह पाक ने इमरान खान को ये इज्जत दी है, या उसके खिलाफ बात करोगे तो आप वायरल हो, या उसके हक में बात करोगे, कोई भी टॉपिक कोई TV प्रोग्राम इमरान खान के बगैर नहीं है। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वाम इमरान खान को भूल गई है। अगर इतना ही है ना कि कल निकाल दे खान साहब को, 15 मिनट के नोटिस पे निकाल दें कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी और इन्हें ये पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। ये बस गलत फहमी में, बल्कि गलत फहमी में नहीं है, अंदर से इनको पता है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अवाम उसके साथ कितनी यानी स्ट्रॉन्गली खड़ी है। ये बस TV पे आके अपने दिल को तसल्लियां देती हैं कि जी अवाम अब साथ नहीं है, ये है वो है। जलसा ये कहीं पे कर नहीं सकते, बाहर कहीं पे ये निकल नहीं सकते। बात इनकी ये है कि किसी जगह पे इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, तो उल्टा आगे जी वो खान साहब के साथ अवाम नहीं है। आज निकालें खान साहब को, आपको कल पता चल जाएगा अवाम किस तरफ खड़ी है। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच।